और आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एपी चैप्टर का यानी कि समांतर श्रेणी चैप्टर का एक वीवीआई क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में लमसम देखा जाए तो कई एक बार पूछा जा चुका है इस सवाल को। तो मैं इस सवाल को भी बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ और इसके साथ साथ इससे जितना भी रिलेटेड सवाल आते हैं एग्ज़ाम में मैं उन सभी सवालों को आपको सलूशन करके दिखाऊंगा, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इसको सलूशन करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट लिखना चाहता हूं जिस कंसेप्ट की मदद से आप सलूशन कर पाएंगे, है ना। मैं यहाँ पास कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लो ट्रिक लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला ट्रिक है आपके बीच कि कौन सा पद, ओके, क्या है, कौन सा पद या कितने पद। अगर ये दो बात आपके क्वेश्चन में अगर आते हैं, जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है कौन सा पद, है ना, कौन सा पद लिखा हुआ है, उसी प्रकार से इस तरह से जितना भी सवाल में अगर आपको देखने को मिलेगा कभी कभी कितने पद, कभी कौन सा पद, और भी कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा देखने को अगर मिलता है इस प्रकार से, तो आप इन दोनों का मतलब सेम होता है। वो क्या होता है, टीएन का वैल्यू। क्या होता है, टीएन का वैल्यू। उसके बाद क्या आएगा, अगर आता है वहाँ पद, ठीक है, वहाँ पद या वे पद, तो इसका क्या मतलब समझना आपको, एन का वैल्यू। क्या समझना है, एन का वैल्यू। ये आप हमारा कंसेप्ट है, ट्रिक है, जो भी आप कर सकते हो। आपके सवाल में अगर ये इस तरह का सवाल आप जो बोर्ड पे देख रहे हो, इस सवाल की तरह अगर इस सवाल में कहीं पर भी अगर कौन सा पद या कितने पद दिखाई दे, तो उनका क्या मतलब समझना आपको कि टीएन का वैल्यू। देखिए यहाँ पास कौन सा पद लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा पद का बगल में 78 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो 78 जो दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ है, टीएन का वैल्यू दिया हुआ है ना। देखिए उसी प्रकार से कभी कभी वह पद नजर आएगा यहाँ पास, वह पद है ना, वह पद यहाँ पास अगर नजर आता है तो उसमें क्या समझना है, एन का वैल्यू। अगर वे पद नजर आता है तो भी क्या समझना होगा, एन का वैल्यू समझना होगा आपको। अगर आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एपी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कीजिए आप कि ए का वैल्यू बताइए और डी का वैल्यू बताइए, है ना। तो देखिए ए किसका, ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, 3 है, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार से डी का वैल्यू बताइए। तो डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 का मतलब होता है दूसरा पद और T1 का मतलब पहला पद। तो दूसरा पद कौन सा है, 8 है ना, तो 8 हो गया। माइनस T1 मतलब पहला पद कितना, 3 है, 3 हो गया। 8 में से 3 गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5। और आपको पता होगा, अभी बताएं कि कौन सा पद के बल में 78 लिखा हुआ है, इसका मतलब टीएन का वैल्यू 78 हो गया। टीएन का वैल्यू कितना हो गया, 78 हो गया। यही बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, ये आप फॉलो कर सकते हो, है ना। बहुत सा स्टूडेंट इसमें चौकड़ा जाता है या इसमें ये हो जाता है कि क्या 78 क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू या टीएन का वैल्यू। तो आप आज के बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में कि 78 क्या है और क्या नहीं है ना। उसके बाद क्या था, बस आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, टीएन का फॉर्मूला देना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब बताइएगा टीएन का वैल्यू कितना है, देखिए 78 दिया हुआ है, 78 आप रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि ए का था, ए का वैल्यू 3 प्लस एन, तो एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब एन निकालना है हम लोगों को। डी का वैल्यू क्या है, 5। कितना है, 5 रख दीजिए। 78 बराबर 3 प्लस ये 5 से आप दोनों गुना कर दीजिए। तो 5 में जब एन से गुना होगा तो 5 एन और माइनस का माइनस, 5 में 1 से 5 कम 5 होगा, है ना। चलिए आगे। उसके बाद क्या करना है, 78 लिख दीजिए। उसके बाद 3 में से देखिए दोनों का काम घट सकता है, 3 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, वही माइनस में, क्योंकि 5 बड़ा है, माइनस तो माइनस, और ये प्लस 5 एन बच गया, है ना, प्लस 5 एन। उसके बाद क्या करना है आपको कि 78, ये 78 लिख दीजिए पहले से, और ये 2 माइनस में है, इस तरफ आएगा बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा 2, और उधर क्या बच गया, देखिए 5 एन बच गया इधर, है ना, 5 एन। 78 2 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, उधर 5 एन। इस 5 से 80 कट जाएगा 16 बार में, 16 5
80, तो n का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। यही आपका आंसर है ना। कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद होगा। कौन सा पद होगा 16वां पद 78 होगा, यही आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, है ना। अब जिस प्रकार से बनाया गया था उस सवाल को उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। देखिए सबसे पहले वो क्या किया ना कि जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार का सवाल रहे, मतलब दिया रहेगा AP इतना, इस प्रकार से अगर रहे, तो आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है ना। तो सबसे पहले वो क्या करना है कि A बराबर लिखना है आपको, यानी कि A और D आपको ज्ञात करना है। A और D आपको ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद TN आपको निकालना है, और यहीं से आपका आंसर निकलेगा, है ना। देखिए क्या करना है आपको, TN तो निकालना ही है। सबसे पहली बात A कौन सा होगा, तो A को मतलब होता है प्रथम पद, पहला पद कौन है 7, यानी A का वैल्यू 7 हो गया। D कौन सा होगा, तो फॉर्मूला होता है इसका T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। दूसरा पद है 13 माइनस 7, पहला पद 7 है ना, घटे तो कितना आएगा, घटने के बाद आएगा 6, कितना आएगा 6, यानी D का वैल्यू 6 आ गया। उसके बाद सोचना ये है कि इसमें तो ना तो कौन सा पद लिखा हुआ है और ना तो कितने पद लिखा हुआ है, और ना तो इनमें से कोई भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। तब क्या करना है, तब आपको ऐसा स्थिति में क्या करना होगा कि जो सबसे लास्ट वाला होगा वो जो होगा वो आपका TN का वैल्यू का हमेशा आपको याद रखना। इस प्रकार से रहे तो ये सबसे लास्ट वाला आपका क्या होगा TN का वैल्यू होगा, ये आपको याद रखना है आपको, है ना। चलिए TN का वैल्यू कितना हो गया 205, क्या हो गया 205। अब कुछ नहीं, आप TN का फॉर्मूला लगा दीजिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये लगा देना है। TN का यहाँ पर कितना रखना 205, 205 आप रख दीजिए। A का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद प्लस N तो निकालना ही है, N क्या करना है निकालना है ना। TN दिया हुआ है, N नहीं दिया हुआ तो N छोड़ देंगे, है ना। N कहीं पास है नहीं है। चलो D का वैल्यू कितना आ गया, तो 6 आ गया, 6 रख दीजिए। यहाँ से आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखिए सोल्यूशन कर देते हैं थोड़ा सा। 205 बराबर 7 प्लस, और ये 6 जो है दोनों में गुना कर दीजिए। 6 में N गुना होगा तो 6N, माइनस का माइनस, 6 में 1 से गुना होगा 6 से कम 6 होगा। उसके बाद क्या करना आपको, 205 बराबर, देखिए यहाँ पास डायरेक्ट कर रहे हैं 7 और 6 माइनस, 7 प्लस में 6 माइनस में, यानी 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, वही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 आएगा, है ना। इधर 6N पहले से। देखिए उसके बाद क्या करना है, 6N बराबर 205 में से जाएगा तो 204 बचेगा। अब 6 से इसको काट देना है, डिवाइड लगा देना है, तो 6 या 18, और उसके बाद यहाँ पर 2 बजे 6, फिर यहाँ पर 2 और 4, तो 6 चौके 24, है ना। N बराबर कितना हो जाएगा 34। यही आपका राइट आंसर है ना। कोई परेशानी नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना होगा कि कौन सा पद या कितने पद रहा तो उसके जगह पर वो जो होगा वो TN का वैल्यू कराएगा। अगर वहाँ पद या वे पद रहे तो उस समय उसको N का वैल्यू लेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।